We have to support our friends. नहीं फरिया बाब, I can't. I'm so sorry. तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता. ऑलरेडी बहुत स्ट्रक हूँ, बहुत काम है. No way. अब तुम्हें ऐसा कौन सा ऑफिस में काम पड़ गया? Do you really want to listen the truth, फरिया? हाँ. और सब कुछ सच. अभी जो हम मूवी देखने के लिए गए थे, वहाँ पे आलिया की कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी और उन्होंने हमें एक साथ देख लिया था. तुम दोनों की तो बहुत लड़ाई हुई होगी ना? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी. मैंने आलिया से झूठ बोला कि मैं ऑफिस कॉलीग के साथ गया था और दोनों कपल थे. How dumb of her. Did she really buy it? हाँ, वो तो बेचारी बहुत सीधी है. उसने फौरन मान लिया, मेरा यकीन कर लिया. लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा. क्या मतलब? फिर ये तुम्हें याद है, हम लोग एक मर्तबा लंच पर गए थे और वहाँ आलिया अपने मैनेजर के साथ आई हुई थी. हाँ तो ये कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था आलिया को उस वक्त उस मैनेजर के साथ देख के. हालांकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरी आलिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है. लेकिन बाद में उसने मुझे उस लंच के बारे में बता दिया था, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा था. अगर उसे पता चलेगा कि मैं किसी और के साथ ऐसे आउटिंग कर रहा हूँ तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना. हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट. तुम बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है. बात अच्छी है, बुरे लगने की नहीं है फिर यार. बात यह है कि जो सही है मुझे वो करना चाहिए, और सही है कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए. श्योर, एज यू विश. और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हम तो ऑफिस में साथ ही काम करते हैं, टाइम भी साथ स्पेंड यहीं पर कर लेते हैं. इट्स ओके. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग. एनीथिंग फॉर यू. मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में जाओ. थैंक यू सो मच. यू आर द ग्रेट. मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं और आलिया बस जल्दी से एक अपनी फैमिली स्टार्ट करें. डॉक्टर फिजा सुल्तान भाई की दोस्त है. ये अक्सर सुल्तान भाई के साथ आती थी. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. डॉक्टर फिजा ने सुल्तान भाई पे झूठा इल्जाम लगाया. फार्म हाउस पे कोई गलत काम नहीं होता था. अच्छे से इसे याद कर ले लाली, यही जज के सामने बोलना है. अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो सोच ले, तेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है. अच्छे से मेरा काम कर, तू महफूज और तेरा बच्चा महफूज. वरना तुझे तो अच्छे से मालूम है मैं क्या कर सकता हूं. और ये क्या हालत बनाई हुई है, बेवा है क्या? ओ हाँ. कमरे की हालत देखो, झाड़ू पोछा लगाओ, जगह जगह जाले लगे हुए. और ये बताओ, टाइम से दवाइयां खा रही हो ना? बहुत ख्याल रखो, ठीक है लाली? अरे तुम तो परेशान हो रही हो खामा खा के.
अरे इतनी सिंपल तैयार हुई हो, ना कोई अच्छे कपड़े, ना ज्वेलरी, ना मेकअप। शौहर तुम्हारा पहली बार मिलने आ रहा है तुमसे। मम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि निकाह के बाद हमारी ये पहली रोमांटिक मुलाकात नहीं है। क्या पता वापसी में डिवोर्स के पेपर्स यहाँ हाथ में। अल्लाह ना करे। जुनैरा, ये कैसी उल्टी बातें मुंह से निकाल रही हो? अरे तुम दोनों क्यों जज्बाती हो रही हो? अम्मा, अम्मा मेरा टेंशन से बुरा हाल है और आप कह रही हैं कि जज्बाती क्यों हो रही हो? सही तो कह रही हैं वो। मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या है, वो क्या बोलेगा, क्या सोच के आ रहा है। मैं खामखा बार्बी डॉल बन के जाऊं। अच्छा बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस एक बात समझ लेना मेरी, पहले सोचना, फिर तोलना, फिर बोलना। क्योंकि बेटा, निकाह को खत्म करना हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। और देखो बेटा, इज्जत नफ्स भी मजरू होगी और ना भी हाई लाएगी। बस क्या करें, भुगतना ही पड़ेगा गलत किया है तो। ये और बात है, करे कोई भरे कोई। दादी, मैं से कोई झूठ नहीं बोलूंगी, सब सच सच बोल दूंगी। जो मेरी गलती थी वो भी, और जो किसी और की थी वो भी। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मेरा ख्याल है वो आ गया। हाँ, वही होगा। हाँ, फिर मैं जाऊं? अरे रुको, मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी जाके उससे पहले, सलाम दुआ करूंगी, चाय पानी पूछूंगी। भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठी रहो। तुम जाओ बेटा, इधर आओ पहले। जाओ। अरे घबराओ नहीं, आजकल के बच्चे हमसे तुमसे ज्यादा समझदार है। मामा हूँ मैं, उसकी परेशानी की बात तो है ना, टेंशन तो होती है ना ऐसे मौके पर। अरे जहाँ घबराना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, वहां तो तुम हुई नहीं। बेटी के सामने सीना तान के खड़ी हो गई जब तुम घबराई नहीं। लोगों के सामने बात हुई जब तुम कुछ बोली नहीं। हाँ, अब बोलने पर आ गई हो। बस चुपचाप बैठ जाओ खामोशी के साथ। या मेरे मालिक, सब खैर रखना। अधिकार सॉरी, उस दिन हमें उठकर नहीं जाना चाहिए था। आई एम श्योर आप लोगों को बुरा लगा होगा। नहीं, गलती हमारी है। हमें आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। हमारी रिश्ते की बात 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन 2 महीने पहले तुमने निकाह कर लिया। क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? देखिए, एक्चुअली जिस दिन मैं निकाह करके आई उस दिन बाबा की डेथ हो गई। एक तरफ निकाह करने का गिल्ट और दूसरी तरफ पापा के डेथ का गम। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मम्मी को कहा था, समझाने की कोशिश की थी कि मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन उन लोगों को हमें और पसंद नहीं था और मुझे इसके अलावा कोई और पसंद नहीं था। अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो आपको इस फीलिंग का अंदाजा होगा, वरना नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया?
मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स, इतने मैसेज किए, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। क्योंकि मुझे आप में वो इंटरेस्ट कभी फील ही नहीं हुआ। मेरा सारा ध्यान, सारी तवज्जो सिर्फ मेल की तरफ थी। लेकिन निकाह के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मम्मी आ गए। तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया और बात नहीं हो सकी आपसे। मैं अपनी और अपनी फैमिली की जानिब से आपसे माजरत करती हूँ। हमने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया और कोई भी ये डिजर्व नहीं करता। हम कुछ ऑर्डर कर लें? एक्चुअली जब मैं परेशान होती हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। आप मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुराने पर पाबंदी है? नहीं, लेकिन अगर आप किसी के सामने मुस्कुराते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि आप उनका मजाक कोई आ रहा है। आइंदा ख्याल रखूंगा। इसका मतलब हम आइंदा मिलेंगे? तुम आइंदा मिलना चाहती हो? The ball is in your court। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। क्या चाहिए? सुकून और कैरेमल फ्रापे विद बनाना ब्रेड।